हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ लाइन, यानी लाइन के स्लोप को डिस्कस करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बगैर स्लोप के लाइन हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास एक लाइन का स्लोप क्या होता है। देखो, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। यानी हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल हमारे पास बना रही है उसकी टेंजेंट हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। तो सिंपली हम क्या समझ सकते हैं कि कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जितना एंगल मेड करती है उसकी जो टेंजेंट है वही हमारा क्या है, स्लोप है। तो हम क्या लिख सकते हैं स्लोप को, टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा। स्लोप को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे तो स्लोप स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। यानी ये जरूरी है कि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाए उसकी टेंजेंट हमारा क्या होगा, स्लोप होगा। तो यहां पे देखें, अगर हमारे पास जो लाइन गिवन है ए बी, तो यहां पे देखो नोट है फर्स्ट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम यहां पे करने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, द स्लोप ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंस ऑफ द लाइन। यानी यहां पे ये कह रहा है कि हमारे पास लाइन, अगर हम ए से बी की तरफ डायरेक्शन लेते हैं और तब हम उसका क्या फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं, और फिर हम बी से ए की तरफ डायरेक्शन लेते हैं लाइन की और फिर हम क्या फाइंड करते हैं, स्लोप। तो डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट स्लोप पे नहीं पड़ेगा। यानी लाइन की डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट है ना, वो किसके ऊपर नहीं पड़ेगा, स्लोप पे नहीं पड़ेगा। यहां पे आप देखें, ए से बी की तरफ अगर डायरेक्शन लेते हैं तो हमारे पास एंगल कितना है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा है, तो हमारा स्लोप क्या हो गया, टेन थीटा। ओके, अब हम बी से ए की तरफ डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, तो अब हमारा एंगल यहां से लेके यहां तक का होगा, ठीक है, और वो एंगल कितना हो जाएगा, ये तो पाई है और ये अपने पास कितना है, थीटा, तो पाई प्लस थीटा होगा। कितना होगा, पाई प्लस थीटा। तो आप देख पा रहे हैं टेन पाई प्लस थीटा हमारे पास कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब ए बी का स्लोप भी हमारे पास टेन थीटा है, ठीक है, और बी ए का स्लोप भी हमारे पास कितना है, टेन थीटा। तो डायरेक्शन का कोई भी फर्क यहां पे स्लोप पे नहीं पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इस पॉइंट में आप देखें कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे और उसके थ्रू समझ रहे हैं कि हमारे पास जो स्लोप है वो हमारे पास क्या होगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस सिस्टम में हमारे पास लाइन L1 है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो लाइन L1 का स्लोप हमारे पास क्या होगा, M1 इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री, तो M1 इज इक्वल टू 1/√3। ये लाइन L1 का स्लोप है। अब आप देखें नेक्स्ट, यहां पे ये जो लाइन है हमारे पास, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये पॉजिटिव ही मानी जाएगी, ठीक है ना, ऐसे, और ऐसे चलेंगे ना इस साइड, तब हमारे पास नेगेटिव मानी जाएगी। तो यहां पे देखो एंगल कितना बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, कितना बन रहा है, 135 डिग्री। तो यहां पे स्लोप ऑफ लाइन L2 हमारे पास कितना हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू 10 135 डिग्री, तो M2 इज इक्वल टू -1। कितना होगा, M2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि 10 135 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, -1 होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अब आप देखें कि हमारे पास एक लाइन है L, ठीक है, और वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है।
तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का हमारे पास स्लोप क्या होगा? तो स्लोप ऑफ ए लाइन विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? देखो, एंगल ऑफ द लाइन एल विद एक्स एक्सिस इज 0। अब आप देखें एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये लाइन, ये इसके पैरेलल है तो एंगल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है ना, कोई एंगल नहीं बना रही, ऐसे होती तो एंगल बनता। अब इसके पैरेलल है तो कोई एंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या, कैसा एंगल बनेगा? 0 बनेगा। और जब एंगल हमारे पास कितना बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो स्लोप हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी? जो पैरेलल एक्स एक्सिस की, उसका स्लोप हमारे पास कितना होगा? 0 होगा। ओके, और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑल्सो 0। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें ये पता करना है कि एक्स एक्सिस का स्लोप हमारे पास कितना होता है, तो वो भी हमारे पास कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि खुद एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0 ही बनाएगी। तो इसलिए इसका स्लोप भी हमारे पास कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप भी हमारे पास क्या है? 0 है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि अभी तो लाइन किसके पैरेलल थी? एक्स एक्सिस के। अब लाइन अगर हमारे पास किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। तब इस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का हमारे पास स्लोप क्या होगा? या फिर ऐसे कह सकते हैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमारे पास क्या होगा? द स्लोप ऑफ ए लाइन विच परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक लाइन है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, या पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस के। उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? इन्फिनिटी हो गई। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो स्लोप ऑफ लाइन एल कितना हो गया? m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री। तो m इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये क्या है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी पैरेलल लाइन होगी वाई एक्सिस के, उसका स्लोप हमारे पास कितना होगा? नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी होगा। और वाई एक्सिस का स्लोप भी हमारे पास क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, यानी इन्फिनिटी होगा। तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 और वाई एक्सिस का स्लोप हमारे पास कितना है? नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस इज +-1, यानी हमारे पास एक लाइन है जो दोनों एक्सिस से हमारे पास इक्वली इंक्लाइंड है, यानी एंगल बराबर बराबर। देखो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये लाइन हमने क्या ले ली? एल ले ली। ठीक है, तो यहां पे देखो ये हमारी लाइन है, ये कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना? 45 डिग्री। ये एंगल भी हमारे पास कितना? 45 डिग्री। तो इक्वली इंक्लाइंड है बोथ द एक्सिस के। ठीक है, अब यहां पे इसका हम क्या देख रहे हैं? स्लोप। अब स्लोप देखते समय तो हमें देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज में? 45 डिग्री। तो m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो m कितना हो गया? 1 हो गया। ऐसे ही इस साइड लेंगे तो आप ये देखें, ये भी एंगल 45 डिग्री है और ये भी एंगल भी कितना है? 45 डिग्री है। ठीक है, लेकिन एंगल कैसा लेंगे लाइन का? इस लाइन एल का किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो वो कितना है? 135 डिग्री। कितना है? 135। तो tan 135 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? -1। तो इसका स्लोप कितना हो गया? -1। तो इसका मतलब लाइन जब हमारे पास इक्वली इंक्लाइंड रहेगी तो उस कंडीशन में लाइन का स्लोप हमारे पास क्या होगा? m इज इक्वल टू +-1। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में आप देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास जो थीटा है एंगल जो हम लेंगे, ठीक है, कितना? वो है 0 से 90 डिग्री के बीच में। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव। जब हमारे पास थीटा 0 से 90 डिग्री के बिटवीन होगा तो हमारे पास स्लोप हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा।
स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव, यानी लाइन का स्लोप हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं हमने अलग अलग लाइंस ले रखी हैं, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स हैं वो सारे के सारे देखो 90 डिग्री से कम ही है, सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो डायग्राम देख के भी हम बता सकते हैं कि इन सभी लाइंस के जो हमारे पास स्लोप है वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। 90 डिग्री से जब भी एंगल क्या होगा, कम होगा, तो हमारे पास क्या होगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब नेक्स्ट, अगर हमारे पास एंगल किससे ज़्यादा चला जाता है, 90 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में हमारे पास जो स्लोप रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा, नेगेटिव। m इज लेस देन 0, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये लाइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब ये एंगल्स जो बन रहे हैं हमारे पास ये सारे 90 डिग्री से ज़्यादा है। देखो ये 90 डिग्री होता है, ये इससे ज़्यादा है, ये 90 डिग्री, ये भी इससे ज़्यादा है, इधर 90 डिग्री ले लेंगे तो ये इससे ज़्यादा है, तो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी लाइन होंगी जो एंगल एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना बनाएंगी, 90 डिग्री से ज़्यादा बनाएंगी, तो वो हमेशा स्लोप कैसा देंगी, नेगेटिव देंगी। उनका स्लोप हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, 7th पॉइंट पे। ठीक है, अब 7th पॉइंट में हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। यानी अब हम आते हैं कि जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है ना, और जब हमें 2 पॉइंट्स हमें गिवन है तो उन पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उसका स्लोप हमारे पास क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या ले लिया, x1 और y1, एंड दूसरा पॉइंट हमने क्या ले लिया, x2 y2। ओके, दोनों पॉइंट हमारे पास हैं a एंड b। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हमने क्या ले लिया, a पॉइंट ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, b। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये x1 एंड y1 है, ये x2 और y2 है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और a से भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहाँ पे मैच करेंगे, c पे। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, c। यहाँ पे क्या बन गया, 90 डिग्री एंगल बन गया। अब हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास ए बी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है ना ए सी, वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये बी सी ए ट्राइंगल कैसा हो गया, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री का हो गया ना, बी सी ए, और ट्राइंगल हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, सी पे 90 डिग्री हो गया। तो यहां से देखो ट्राइंगल बी सी ए में जो हमारे पास बी सी है उसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, देखो बी से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो हमारे पास y2 है। ठीक है, और ए से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, y1। तो ये हमारे पास कितनी बच गई, y2 माइनस y1। तो BC हमारे पास कितनी हो गई, y2 माइनस y1। ओके, और AC हमारे पास कितनी हो गई, x2 माइनस x1। तो दोनों लेंथ हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली यहां से। अब इसमें आप देखें ये तो बेस है और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप लोगों को पता है tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे यहां से। तो आप देखें यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, और BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, y2 माइनस y1। AC की वैल्यू कितनी आई, x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप आ गई, किसका, लाइन AB का, जिसके एंड पॉइंट्स हमें गिवन है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो उसका हमारे पास स्लोप क्या होगा, यहां पे मैं ले लेता हूं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ओके, तो इस लाइन AB का हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान दें, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से हम 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप फाइंड कर लें। अब यहां पे देखें आप, हमारे पास एग्जाम्पल है और हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हमारे पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है।
ए एंड बी से, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 6 और बी के हैं 3, 4। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसका हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो देखें आप, सबसे पहले पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 6 एंड बी 3, 4। ये हमारे पास क्या है, दोनों पॉइंट्स हैं। ठीक है, देन स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, यानी अब इस लाइन ए बी का स्लोप अभी हमने पढ़ा है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करने पे हमारे पास क्या आएगा, m इज इक्वल टू 4 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 7। तो m की वैल्यू हो गई -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो इस प्रकार हम 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमसे क्या कहा जा रहा है, इसमें हमें कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। यानी हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक लाइन है पी और क्यू से पास होने वाली, ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट है वो और ओरिजिन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास होगी उसका हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट्स P 0, -4 एंड Q हमारे पास क्या है 8, 0। ये हमारे पास क्या है 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम इनका क्या फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या है हमारे पास। अब इस मिड पॉइंट को हमने क्या ले लिया, R ले लिया। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दी। तो R हमारे पास क्या आ गया, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास R की, 8/4 -4/2, यानी R = 4, -2। ठीक है, R भी आ गया। एक पॉइंट हमारे पास क्या है, ओरिजिन, दोनों से पास होने वाली जो लाइन है उसका हमें क्या चाहिए, स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेज 2 पॉइंट्स ओरिजिन एंड R। तो यहाँ पे देखो m = हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वैल्यू पुटअप की तो -2 - 0 अपॉन 4 - 0। तो हमारे पास हो गया -2 अपॉन 4, यानी m = -1/2। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का। तो स्टूडेंट ये था लाइन का स्लोप डिफरेंट फॉर्म में, और हमें इनको अलग अलग फॉर्म में क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि जब हम स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगले टॉपिक्स पे जाएंगे, तो बगैर स्लोप के स्ट्रेट लाइन हम पढ़ नहीं सकते। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। ओके स्टूडेंट्स।